ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि 11 जून 2026 के दिन पड़ रही है परमा एकादशी की तिथि। और इस बार की जो परमा एकादशी है वो अधिक मास के अंतर्गत पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। और आज के दिन का ये 7 लोटे के जल वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। गुरुदेव ने कहा चाहे कुछ भी उपाय करो या ना करो, व्रत करो या ना करो, लेकिन 7 लोटे जल का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुना है और उन्हीं की कथा से सुन करके बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि ये वाला जो उपाय कब किया जाता है कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना जब आपकी अधूरी रह गई हो। आपने काफी सारे उपाय व्रत भी किए हैं, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको जब नहीं मिल रहा हो, तब गुरुदेव ने कहा अपने घर का तांबे के कलश में जल भर लेना और इसको लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। इसी के साथ आपको गिन करके 33 चावल के दाने और भी चाहिए होंगे। ध्यान रखना, जो भी 33 चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत अर्थात पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इन्हें लेकर जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे एकादशी के दिन, तब आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जैसे आप यहां पर बैठते हो तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होता है। यहां बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, यहीं से आप 7 लोटे जल कैसे समर्पित करेंगे? आप एक काम कीजिएगा, या तो 7 लोटे जल के बराबर का जल आपको क्या करना है, अपने साथ लेकर के जाना है। और अगर नहीं लेकर के जा सकते तो जिस भी मंदिर में जा रहे हो वहां पर एक छोटी सी बाल्टी ले लीजिएगा। उसी बाल्टी के अंदर आपको पूरा जल भर लेना है मंदिर से, और उसी के अंदर आपको ये 1 लोटा शुद्ध जल भी मिला देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी कलश में से सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भरना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और पहला लोटा जो आपको चढ़ाना है वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको चढ़ा देना है, शिवलिंग के इस स्थान पर। फिर से वापस आपको दूसरा लोटा जल भरना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, शिवलिंग के इस स्थान पर आपको चढ़ा देना है। तीसरे नंबर का जो 1 लोटा जल फिर से वापस भरोगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। चौथा लोटा जो जल भरोगे वो माता का जो ये हस्त कमल होता है, जहां से कटी भाग जुड़ा हुआ रहता है, इसके चारों तरफ जहां पर मैंने आपको एरो बनाए हैं, इस तरीके से चौथा अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर लोटा जल समर्पित करोगे। 5वां लोटा जो जल है वो आपको नंदी भगवान के उठे पैर पर, ध्यान रखना, नंदी के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। 6ठा लोटा जो जल है, शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी लगी हुई रहती है, जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव का स्थान है, उस वाली मटकी में आपको 6ठे नंबर पर जल समर्पित करना है। लेकिन अंतिम लोटा जो जल का होगा, उसी अंतिम लोटे जल के अंदर 33 चावल के दाने जो आपने लिए हैं, आपको अपनी कामना बोलना है, और उस कामना को कहकर अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे अंतिम लोटा आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। चाहे कलश के अंदर रोकिए या फिर अपने दाहिने हाथ के अंदर रोकिए, उसे दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। और हो सके तो शिवालय की चौखट पर एक घी का दीपक जरूर जला करके जाइएगा। ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो मेरा बाबा पूरी ना करे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।